योगी आदित्यनाथ तो स्पष्ट सनातनी संदेश देते रहते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के रुख को लेकर सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि क्या अखिलेश यादव को ऐसा लग रहा है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हिंदुत्व के मुद्दे पर और श्री राम का नाम लेकर अपनी राजनीति के साथ साथ चलती है, क्या उनको समझ में आ रहा है कि अब समाजवादी पार्टी को अपना ट्रैक बदलना पड़ेगा? क्योंकि सबसे पहले तो राम जी को समाजवादी बताया गया, दूसरी बात यह कि बीजेपी के राम और समाजवादी पार्टी के राम को अलग बताया गया, फर्क बताया गया कि बीजेपी के राम में और समाजवादी पार्टी के राम में फर्क क्या है। अब तक पीडीए की बात समाजवादी पार्टी कर रही थी, तो आज अगर उसके बयान और उसके सुर बदले हुए नजर आते हैं, तो क्या इसके पीछे 2027 को लेकर ये सोच है कि बिना राम के नाम के 2027 का चुनाव जीता नहीं जा सकता? साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में पछाड़ने वाले अखिलेश यादव कभी अवधेश प्रसाद को खुलेआम अयोध्या का राजा बताते थे। लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी राजा अयोध्या। लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव कभी शिव तो कभी हनुमान जी से अटूट रिश्ते का हवाला देते नहीं थकते। नेताजी हमेशा बजरंगबली की पूजा करते थे और कोई भी काम शुरू होने से पहले वो बजरंगबली की पूजा करते थे। हमारे गांव में न जाने किस समय से बजरंगबली की पूजा हो रही है और 51 फीट की मूर्ति बजरंगबली की लगी है। देखिए सौभाग्य क्या है, भगवान क्या कराते हैं। जो जगह हमें मिली वो जगह वही है जिसमें शिव शक्ति अक्षरेखा के बिल्कुल उसी में अलाइन हो रही है वो जगह। तो जो शिव शक्ति अक्षरेखा है उसी पर वो इटावा की जमीन अलाइन हो रही है, जिसमें रामेश्वर केदारनाथ हैं। 2024 में अखिलेश यादव, जिन्हें अयोध्या का राजा बताकर सियासी रूप से निशाने पर आए, वही परिवार संग नंगे पांव रामलला के दरबार में हाजिरी लगाते दिखते हैं। नए साल का आगाज भी राम मंदिर के दर्शन से करते हुए कहते हैं, हम तो प्रभु श्री राम के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में, माँ सरयू माई के चरणों में प्रार्थना करते आए हूँ। प्रभु श्री राम का दर्शन किया, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव का रुख राम पर बदलता दिख रहा है? क्योंकि जिस अयोध्या में भगवान राम का दर्शन करने के लिए दुनिया के कोने कोने से भक्त पहुंच गए, उसी अयोध्या का सांसद राम दरबार में हाजिरी लगाने में 1 साल से भी ज्यादा समय का वक्त ले लेता है। सवाल है क्यों? यूपी चुनाव से पहले एक बार फिर राम की एंट्री हो गई है। बीजेपी लगातार राम को केंद्र में रखकर आगे बढ़ रही है, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी समाजवादी पार्टी की रणनीति में आया बदलाव है, जो अब ये समझाने में जुट गई है कि भगवान राम समाजवादी थे। अगर वो राजा राम रहते तो राजाओं की मदद लेते, क्योंकि उनके जनक जी उनके ससुर थे, उनके पिता राजा दशरथ चक्रवर्ती राजा थे, वो स्वयं थे, उनके ननिहाल और उनके तमाम ऐसी जगहों के उदाहरण हैं जो चक्रवर्ती राजा थे। तो उन्होंने राजाओं का, बड़े आदमियों का वो जो है कि सहयोग नहीं लिया, वो वनवासियों का समर्थन लिया। वो विचारों से समाजवादी थे, वो भिलनी के बेर खाना पसंद किए, झोपड़ी में रहना पसंद किए, हमारे निषाद समाज से समर्थन लिए, गुहा से, और उसको मित्र बनाया। तो जो ऐसे लोगों को मित्र बनाता है, ऐसे लोगों को सम्मान देता है, वो समाजवादी है, नहीं तो है क्या? तो 2027 के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ये बता रही है कि राम समाजवादी विचारधारा वाले थे, क्योंकि वनवास में उन्होंने वनवासियों का समर्थन लिया। वहीं बीजेपी के राम वनवास से वापस आने वाले राजा राम हैं, जिनसे बीजेपी जैसे लोगों ने गलतियां करवाई। भारतीय जनता पार्टी जो राम की समर्थक है, वो राजा राम के राम की समर्थक है, और राम के उस रूप के समर्थक है जब राजा राम अयोध्या में पुनः लौट करके आए और राजा के रूप में विराजमान हुए, और उनसे इन्हीं लोगों ने गलतियां कराई, माता सीता को वनवास भेजवाया। यही भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग जो है वो चुगली किए थे, तो इसलिए हुआ था। लेकिन हम लोग राजा राम के समर्थक हैं, वो राजा राम जो वनवासी थे, जो समाजवादी विचार के थे, इसलिए हम राजा राम का। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों श्री राम एक बड़ी भूमिका निभाते दिख रहे हैं। 2027 के चुनाव से पहले जिस तरह से राम मंदिर में यूपी ही नहीं
देश के कोने कोने से भक्त पहुंच रहे हैं, उससे बीजेपी के हौसले बुलंद हैं, जो समाजवादी पार्टी पर राम, कृष्ण और शिव को लेकर अपने आदर्श राम मनोहर लोहिया की बातों को ही भुलाने का आरोप लगाती है। राम, कृष्ण और शंकर, ये जब तक भारत के 3 आदर्श हैं, तब तक भारत का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। भारत की एकात्मता के आधार इन 3 देव महापुरुषों को जब तक भारत की जनता आदर्श के रूप में मानेगी, तब तक भारत भारत बना रहेगा। और इन तीनों देव महापुरुषों पर समाजवादी पार्टी का कोई विश्वास नहीं है। डॉक्टर लोहिया के शब्दों में मर्यादा मायने राम, उन्मुखता मायने कृष्ण और असीमित मायने शिव। राम मनोहर लोहिया कहते थे कि राम, कृष्ण और शिव हिंदुस्तान की उन 3 चीजों में हैं। मैं उनको आदमी कहूँ या देवता, इसके 2 खास मतलब नहीं होंगे, जिनका असर हिंदुस्तान के दिमाग पर ऐतिहासिक लोगों से कहीं ज्यादा है। ये तीनों ऐसे नाम हैं जिनका अस्तित्व हिंदुस्तानी समाज के दिमाग में घर कर चुका है। सवाल ये है कि क्या बीजेपी के हिंदुत्व को चुनौती देने के लिए अखिलेश कमंडल की राजनीति कर विधानसभा में उतरने जा रहे हैं? समाजवादी पार्टी के रुख में आया बदलाव डैमेज कंट्रोल का हिस्सा है। क्या इसीलिए विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश पीडीए के अलावा हर वर्ग को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या इसीलिए भगवान से नाता जोड़ा जा रहा है, मंदिर बनवाए जा रहे हैं? पिछले 400 साल में उस पद्धति से कोई भगवान का मंदिर नहीं बना होगा, जिसकी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो मंदिर निर्माण बहुत जल्दी हो जाए, और जब सावन हो गए तो उसकी हम लोग शुरुआत भी कर देंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव ने पीडीए राजनीति के साथ साथ संविधान में बदलाव जैसे मुद्दों को खूब गंभीरता से उछाला। इससे उन्हें पिछड़ा और दलित समाज की वोट पाने में कामयाबी मिली, लेकिन विधानसभा चुनाव में ये मुद्दे दोबारा कामयाबी दिला पाएंगे, ये तय नहीं है। यूपी में अखिलेश यादव को चुनौती योगी आदित्यनाथ से मिली। योगी अपने दमदार कानून व्यवस्था के साथ बुलडोजर बाबा वाली छवि को बरकरार रखने में कामयाब हुए हैं। इसके अलावा सीएम योगी जिस तरह से हिंदू वोटरों को एक पाले में लाने में लगे हैं, उससे पार पाने के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से राम को समाजवादी बताने की कोशिश हो रही है। सवाल ये है कि क्या अखिलेश भी मान चुके हैं कि राम ही चुनाव जिताएंगे? आज तक ब्यूरो।